उपचुनाव में दल बदलुओं को लगा करारा झटका। 5 विधायकों ने इस्तीफा देकर बदला था दल। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजनीति पर संकट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए। इन चुनावों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा खेल दल बदल कर आए नेताओं के साथ हुआ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में विधायक बनने के बावजूद पार्टी छोड़ने वाले 5 नेताओं को जनता ने बुरी तरह से परास्त कर दिया है। जिन विधायकों के साथ ये खेल हुआ उनमें 2 हिमाचल, 1 बिहार, 1 पंजाब और 1 उत्तराखंड के हैं। जो दल बदलू इस बार चुनाव हारे हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बीमा भारती का है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया सीट के रुपौली सीट से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। बीमा को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही। बीमा की जगह से खाली हुई रुपौली सीट पर चुनाव आयोग ने लोकसभा के बाद उपचुनाव की घोषणा की। जेडीयू ने यहां से कलाधर मंडल तो आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। टिकट न मिलने पर स्थानीय नेता शंकर सिंह निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए। रुपौली के त्रिकोणीय मुकाबले में बीमा भारती बुरी तरह से चुनाव हार गई। इस सीट से निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर रहे। इसी तरह उत्तराखंड में देहरा सीट पर होशियार सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 के मार्च में हुए सियासी उठापटक में वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। बीजेपी में बड़े पद के चक्कर में होशियार सिंह ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देहरा में उपचुनाव की घोषणा की गई। कांग्रेस ने इस सीट से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतारा। कमलेश के मैदान में आने से देहरा में कांटे की टक्कर हो गई। आखिर में कांग्रेस की कमलेश ठाकुर 9000 से ज़्यादा वोटों से जीत गई। इसी राज्य की नालागढ़ सीट पर 2022 में निर्दलीय केएल ठाकुर चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 के मार्च में हुए सियासी उठापटक के बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नालागढ़ में जब चुनाव की घोषणा हुई तो केएल ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। ठाकुर के मुकाबले कांग्रेस ने हरदीप सिंह बाबा को मैदान में उतार दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक नालागढ़ सीट से केएल ठाकुर करीब 9000 वोटों से चुनाव हार गए। 2022 में अकेले दम पर 33,000 वोट लाने वाले केएल इस बार बीजेपी के समर्थन से भी सिर्फ 25,000 का आंकड़ा पार कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हवा कितनी खराब है। जबकि उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव कराया गया था। भंडारी लोकसभा से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे। कहा जा रहा था कि भंडारी का बीजेपी में आने का उद्देश्य मंत्री बनना था, लेकिन उपचुनाव में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और बड़ा खेल हो गया। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटौला ने 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। भंडारी को 22,000 के करीब वोट मिले हैं। 2022 में भंडारी को करीब 32,000 वोट मिले थे। ऐसा ही खेल पंजाब में हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल जालंधर पश्चिम सीट से चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सुशील रिंकू को करीब 5000 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शीतल ने पाला बदल लिया। वे बीजेपी में शामिल हो गए। शीतल के बीजेपी में जाने से आपको बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन आपने तुरंत ही डैमेज कंट्रोल करते हुए यहां से बीजेपी प्रत्याशी रहे महेंद्र पाल भगत को अपने पाले में ले लिया। अब जब उपचुनाव की रणभेरी बजी तो आपने भगत और बीजेपी के ने शीतल को मैदान में उतार दिया। भगत ने शीतल को करीब 40,000 वोटों से चुनाव हराया। तो ये उपचुनाव ये बताने के लिए काफ़ी था, जिसने लालच में खेल किया उसको माया मिली न राम। धनोद दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए। अपडेट भरी खबरों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।